हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 20वां बाब पहली 2 आयत और फिर 11 से 18 आयत तक। उस वक्त हफ्ते के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तड़के के हनूज अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था और उनसे कहा कि खुदावन को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। इसी स्ना में मरियम बाहर कब्र पर खड़ी रोती रही और रोती हुई झुकी और कब्र में नज़र की, और जहाँ यीशु की लाश रखी गई थी उसने 2 फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने, एक सरहाने और एक पायनीती बैठे देखा, जिन्होंने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि वो मेरे खुदावन को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो घूमी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने उसकी तरफ फिरकर इब्रानी ज़ुबान में कहा, रबूनी, यानी ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझसे ना चिमटना, क्योंकि मैं हनूज अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया, मगर मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास, यानी अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मजदली ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावन को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, आज मरियम मगदलीनी का यौम यादगार मनाया जाता है। यीशु मसीह की पैरोकार होने की हैसियत से मरियम मगदलीनी ने देखा कि यीशु सबको माफ़ कर सकता है, सिवाय उन लोगों को जो यकीन रखते हैं कि हम बिल्कुल नेक और रास्तबाज हैं और जो इतने मगरूर हैं कि उसे खुदा का बेटा नहीं मानते। जब मरियम ने यीशु पर अपने ईमान का इकरार किया तो उसे गुनाहों की माफ़ी मिली और उसका दिल यीशु के लिए वलवला अंगेज़ मोहब्बत से मामूर हो गया। मरियम ऐसे काम करती रही जिनसे ज़ाहिर होता था कि वो यीशु से मोहब्बत और अक़ीदत रखती है और उसकी शुक्रगुज़ार है। वो पहली शख्सियत थी जिससे यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद मिला। वो यीशु के दोस्तों के लिए खुशी का पैगाम लाई और उन सब के लिए मिसाल कायम की जो खुद यीशु का दिल खुश करना चाहते हैं। ए खुदावंद यीशु, हमें मरियम मगदलीनी जैसी शुक्रगुजारी अता कर ताकि हम सदीक़े दिल से तुझे कबूल करें और उसी की तरह अपने गुनाहों पर पछताते हुए तुझसे हकीकी माफ़ी के तलबगार रहें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।